सभ्य सामाजिक गण, पिछले व्याख्यान में हमने विचार किया कि चरक ने लिखा है कि वसंत ऋतु में स्त्रियः सकामा, स्त्रियां जो हैं वो काम से युक्त होती हैं, अर्थात काम जिसे काम देवता कहते हैं उससे युक्त होती हैं। तो काम देवता क्या है? स्त्री जो है वो पुरुष की कामना करे और पुरुष जो है वो स्त्री की कामना करे। वो जो अंदर कामना का भाव है, वो जो शक्ति है, उसका नाम कामदेव है। उसको हमारे शास्त्र में देखो देवता कहा है, जिससे लोग संकोच करते हैं, ये करते हैं। क्यों देवता क्यों है? वो देता है, नई सृष्टि देता है, उसी के कारण ही तो नई सृष्टि होती है। तो वहां लिखा था ना, वसंते, वसंत ऋतु में स्त्रीणाम यौवनम अनुभवेत, स्त्रियों के यौवन का अनुभव करे, अर्थात मनुष्य लाभ उठाए। तो लाभ उठाने का मतलब क्या हुआ कि उत्तम संतान के रूप में, वंश वृद्धि के रूप में जो है लाभ उठाए। तो वहां कहा स्त्रियः सकामा, कालिदास ने कहा। उसका मैं आप एक उदाहरण देता हूं, कालिदास के ही ग्रंथ का। महर्षि क्या नाम, महाकवि कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतल। जानते हैं सब लोगों ने, नाम सुना होगा शकुंतला और दुष्यंत का। बहुत उत्तम स्त्री रत्न थी वो। क्या थी? स्त्री रत्न थी। क्यों स्त्री रत्न थी? क्योंकि ऋषि ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, उत्तम संस्कार दिए थे, सब कुछ था। और अनाथ बालिका थी। और वो बनी क्या? कुलपति बनी थी। कुलपति बनी थी। महर्षि कण्व अपने गुरुकुल के कुलपति थे, हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। और वो इतनी योग्य बनी कि देखो, कई लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों का क्या हाल था, क्या हाल था, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, शास्त्रों में तो स्त्री को दबाया हुआ है। आप बताओ, अनाथ बालिका, उसका पालन पोषण किया, सब कुछ किया, योग्य बनाया और वो कुलपति बनाई। गुरु जी जब प्रवास पे गए थे तो उस समय राजा दुष्यंत आया था, राजधानी हस्तिनापुर थी। तो हिमालय की तरह, हिमालय नदी के तट, वो कोटद्वार की तरफ का वो क्षेत्र है, वहां का वर्णन है, मालिन नदी। तो कि इधर आया हूं शिकार खेलने, तो आया हूं तो आचार्य को प्रणाम करता चलूं, क्योंकि उसके पूरे राज्य में सबसे बड़ा गुरुकुल होगा वो, जिसमें विद्यार्थी पढ़ते होंगे, समाज राष्ट्र के राजाओं के बच्चे पढ़ते होंगे, सब होंगे। तो सोचा कि मैं आया हूं तो प्रणाम को आया। तो वहां बहुत बड़ा आश्रम का परिसर, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा परिसर है, ऐसा परिसर। मृग भी घूमते हैं, गायें भी चर रही हैं, यज्ञ की समिधाएं भी, मुनि धान्य वगैरह सब पैदा हो रहा, बहुत बड़ा परिसर। तो वहां उन्होंने कहा कि अपि सन्निहिता कुलपति, क्या कुलपति विराजमान है? आश्रम में जो ही प्रवेश करने लगे तो ब्रह्मचारी वहां समिधाएं इकट्ठी करने जा रहे थे यज्ञ करने के लिए। तो कहने लगे कि नहीं, गुरु जी तो प्रवास पर गए हैं, लेकिन उनकी जो है मानस पुत्री वो कुलपति का कार्यभार संभाले हुए हैं, अर्थात कार्यवाहक कुलपति कह लीजिए, देख रही हैं। वहां प्रसंग आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु जी के बाद इतना बड़ा, कितने आचार्य वहां होंगे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए होंगे, उच्च कुलों में जिनके पिता भी आचार्य रहे हुए होंगे, और उस कुल की कुलपति किसे चुना जाता है? अनाथ बालिका। क्यों? योग्यता, इतनी संस्कारवान बालिका थी। तो युवती थी, वहां थी। जब राजा वहां गया तो राजा दुष्यंत तो योग्य था ही था, कितना इतना सब कुछ है। वहां जब आपस में एक दूसरे से बातचीत हुई, एक दूसरे को देखा, तो स्वाभाविक था, योग्य, दोनों योग्य थे अपने अपने क्षेत्र के, और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए। गंधर्व विवाह कर लिया, राजा गंधर्व विवाह करते हैं, ठीक है कि नहीं? और राजा कुछ समय वहां रहा और शकुंतला ने, बोलो, ऐसे गर्भ को प्राप्त किया, ऐसे गर्भ को धारण किया जो दुनिया का चक्रवर्ती राजा बना। तो वो जो शकुंतला ने गर्भ धारण किया था, जिसने
चक्रवर्ती साम्राज्य का स्वामी बनना था, उस गर्व को धारण किया। कब किया? वसंत ऋतु में धारण किया। मैं नहीं कहता अन्य ऋतुओं वाला नहीं हो सकता, लेकिन उदाहरण है। एक तरफ तो कालिदास कह रहे हैं, एक तरफ चरक कह रहे हैं, और उदाहरण आपके सामने। इसका मतलब क्या है? यथार्थ है ना, इसके पीछे कुछ सृष्टि विज्ञान है ना। देखो उसका नाम, अब वो उसका वहीं जन्म हुआ था, राजा ने विवाह कर लिया, उसने कहा कि मैं ले जाऊंगा बाद में आपको, और राजा अब वो गंधर्व विवाह किया था, और वहां लोक लाजवश नहीं ले गया शकुंतला को, और वहां शकुंतला का प्रसव वहीं हुआ। कहाँ? आचार्य कुल में। बोलो अब आजकल क्या अज्ञानी लोग क्या करते हैं? लड़की को मार देते हैं, नहीं मार देते? या ऐसी संतान हो, संतान को किसी का मैल है फेंक देते हैं। तो ऋषि थे, कुलपति थे, सैकड़ों आचार्य वहां होंगे, हजारों विद्यार्थी वहां होंगे, सबने अभिनंदन किया कि नहीं किया? विवाह किसका होना चाहिए? ययोरेव समम वित्तम ययोरेव सम, जिनकी योग्यता समान हो, जिनके गुण कर्म स्वभाव समान हो, उनका विवाह होना चाहिए। शकुंतला और दुष्यंत ने निर्णय किया। इसी को तो स्वयंवर विवाह कहते हैं। स्वयंवर जो दिखाते हैं ये थोड़ी है कि हजारों लोग आए, सैकड़ों वर आ रहे हैं। स्वयंवर उसका नाम नहीं है ना। स्वयंवर किसका नाम है? स्वयंवर का अधिकार स्त्री को ही है, पुरुष को नहीं है। ये भी बात बता दूं मैं, भारतीय परंपरा में स्वयंवर का अधिकार स्त्री को है, पुरुष को नहीं। स्वयंवर क्या है? स्वयं जो अपने लिए वर का चयन करे, स्वयं वृणोती थी। और स्त्री को ही वर्ण का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। क्यों? स्त्री को क्यों अधिकार बताओ? क्योंकि स्त्री ने अपना सर्वस्व पुरुष को अर्पित करना होता है कि मैं आपके चरणों की दासी हूं, बस आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे हृदयेश हो, आप मेरे सर्वस्व हो। तो स्त्री जिसको अपना स्वामी बनाएगी, स्त्री जिसके चरणों की दासी बनना चाहेगी, अधिकार उसी को होना चाहिए ना। जोर जबरदस्ती तुम विवाह करोगे और उसके अनुरूप वर नहीं मिला, वो उसकी दासी क्यों बनेगी? उसके चरणों की दासी क्यों बनेगी? अपना सब कुछ उसको क्यों सौंपेगी? घर बार छोड़ के आ गई, भाई बंध छोड़ के आ गई, अपनी संपदाएं छोड़ के आ गई, अपना सारा शरीर सब कुछ सौंप दिया। तो ये भारतीय संस्कृति में क्या कहा कि जो इतना बड़ा निर्णय ले जिसमें सब कुछ अर्पण करना है, अपना गोत्र भी बदल देती है स्त्री सप्तपदी के बाद, गोत्र भी अपने पति का धारण कर लिया, तो उसको अधिकार दिया है। क्या दिया? अधिकार दिया है कि बेटे आप अपना जीवन साथी चुनो, अपना स्वामी चुनो, अपने हृदय का हृदयेश किसे चाहती हो, आपको अधिकार है। इसका नाम है स्वयंवर। शकुंतला ने कुलपति होते हुए स्वयंवर विवाह किया। किससे किया? महाराजा बुलाए थे क्या? ना, राजा के गुणों को देखा और राजा को भी लगा कि निश्चय ही ये युवती मेरी अर्धांगिनी, मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी प्रियतमा, मेरी प्राण प्रिया, यही होने लायक, और उसको स्वीकार किया। राजा तो वहां शिकार खेलने के लिए आया क्षेत्र में, वहां रहा फिर कई दिन। जब वो रहे तो विवाह के बाद संतान होनी ही चाहिए। विवाह का मुख्य प्रयोजन ही है संतान, और तो गौण प्रयोजन और भी है, लेकिन गौण है वो प्रयोजन। विवाह का मुख्य प्रयोजन क्या है? संतति संतति संतति, सृष्टि, कुल वृद्धि। ओके, तो वहीं जन्म हुआ किसका? भरत का। भरत तो नाम बाद में रखा गया, वहां आचार्य ने उसका नाम सर्वदमन रखा। क्या नाम रखा? सर्वदमन। महर्षि कण्व ने क्यों रखा? दोता था ना उनका, तो दुहिताया अपत्यम, बेटी का बेटा दोता। क्या करता था? आश्रम के जो प्राणी थे सबको कूटता पीटता, किसी से नहीं डरता था। जो उद्दंड होते थे, शेर है, फलाना है, ये वो है, सबको दबा लेता था। छोटा बच्चा भी। सर्वदमन का मतलब छोटा बच्चा तो डरे ना। आज तो किसी के सामने खरगोश भी दिख जाए तो बच्चा डर जाता है। आज के बच्चे जो देख रहे हो आप, क्योंकि माता पिता
में संस्कार नहीं, बच्चे को क्या संस्कार देना चाहिए, वो चीज ही नहीं, ऐसी चीजें। तो उसका नाम सर्वदमन रखा। सिंह के बच्चों के साथ खेलता था, उसके दांत गिन रहा, उसको कहते खोल जृंभस्व सिंह, ये शेर जृंभस्व जंभाई ले, अर्थात मुंह खोल, दंतांश ते गणेश से तेरे दांत गिनूंगा, कितने आ गए कितने आ गए, गिनते ना, यानी कितना बड़ा हो गया। अब उनको तंगी होती थी तो उनकी माँ गुरगुराती थी कि मेरे बच्चों को तंग करता है, गुर गुर के डर जाए, वो डरता था, ऐसे छड़ी मार के दिखाता था। अच्छा मुझे डराती है, सिंगी को ऐसे डराता था। कौन? शकुंतला का बेटा, दुष्यंत का बेटा। इसलिए सब आचार्यों ने, गुरुकुल की जो तपस्विनियां थी, आचार्यणें थी, आचार्या थी, आचार्याणी थी। आचार्या उसको कहते हैं जो स्वयं पढ़ाती है, आचार्याणी उसको कहते हैं जो आचार्य की पत्नी है। सब ने उसका नाम क्या रखा? सर्वदमन, जो सबका दमन करता है, सबको अनुशासित रखता है, किसी से डरता नहीं है। और बाद में वो प्रजाओं का भरण पोषण रक्षण करने की सामर्थ्य थी, इसलिए उसका नाम भरत रखा गया। और आज तक बोलो हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम भरतवंशी हैं, हम भरतवंशी हैं, भरत की संतान है। तो वो जो भरत पैदा हुआ, आज तक जिसका नाम है, वो जो शेर से नहीं डरता था, नरसिंह था, उसके माता पिता ने उसके लिए गर्भाधान संस्कार कब किया? वसंत ऋतु में किया। वसंत का अंतिम था, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने वाली थी, वसंत ऋतु का समय था। तो देखो वहां वर्णन आता है, कहते हैं सुरभि वनवाता, वहां शाकुंतल वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास वर्णन करते हैं कि सुरभि वनवाता, वन की हवाएं सुगंधित हैं। वन की हवाएं कब सुगंधित होंगी? बरसात में तो होंगी नहीं, दिसंबर जनवरी में तो होंगी नहीं, कब होती हैं? वसंत ऋतु में सबसे अधिक पुष्प होते हैं। सुरभि वनवाता, दिवसा रमणीया, दिन वसंत ऋतु में अच्छे होते हैं कि नहीं होते? अच्छे लगते हैं घूमने, देर तक घूमते हैं, देर तक अच्छे लगते हैं। और क्या कहा? भ्रमरई चुंबितानी शिशिर कुष्मानी, शिरीष के फूल, वहां शिरीष का पेड़ लगा हुआ होगा, उसके ऊपर फूल थे, उनका चुंबन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भोरे, अर्थात भोरे जो हैं शिरीष के पुष्पों के अंदर पराग मकरंद उसका संग्रह कर रहे हैं। ये कब करेंगे? बरसात में तो होता नहीं, शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में तो होता नहीं, गर्मी में तो लूएं चल रही, कुछ भी बुरा हाल, मरी जाते हैं। दिसंबर जनवरी हेमंत शिशिर में कीट पतंग सारे, छिपकलियां तक भी दिखाई देती हैं, सब दुबक गए। कीट पतंग कभी देखे? नहीं मिलेंगे, सब मर गए। ये वसंत ऋतु का वर्णन है। तो ये कहता है कि ऐसा वहां वो वर्णन करते हैं। कौन? कालिदास। जिस समय राजा आश्रम में आया था वहां का वर्णन है। तो वसंत ऋतु का अंतिम चरण था उस समय का। उस समय शकुंतला योग्य थी, आचार्य थी, पढ़ाती भी थी। तो शकुंतला गर्भ धारण करेगी तो क्या वो आयुर्वेद नहीं पढ़ी हुई होगी? क्या उसने कर्मकांड नहीं जाना? क्या उसने स्त्री विद्याएं नहीं जानी? ये सब जानती होगी, तभी तो अपने पति से निवेदन किया होगा कि हे देव, मुझे इस समय निषेचन क्रिया चाहिए, मुझे इस समय बीज वपन की क्रिया चाहिए, जिससे कि मैं आपको, आपके कुल को, आपके साम्राज्य को उत्तम नर श्रेष्ठ मानव दे सकूं। राजा भी गुरुकुल में पढ़ा होगा, उसको भी ज्ञान होगा, लेकिन राजा से ज्यादा योग्यता इस विषय में किसकी थी? शकुंतला की थी, क्योंकि स्त्री थी। स्त्री को कब कब क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थ में कैसे जाना चाहिए, वहां उसकी आचार्यों से पढ़ा होगा उसने, और स्वयं पढ़ा होगा, तभी तो इतनी योग्यता कुलपति बनी होगी। उसने जो निर्णय लिया है उसका आपके सामने परिणाम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बीज वपन का जो कार्य है, निषेक क्रिया का कार्य है, गर्भाधान का जो कार्य है, वो कब होना चाहिए? वसंत ऋतु में होना चाहिए। प्रकृति ऐसा कहती है इन चीजों से। यदि आप उत्तम योग्यतम संतान चाहते हैं तो, यदि किसी कारण से कोई व्यवस्था नहीं बनती है,
संतान तो अन्य ऋतुओं की हो ही रही है, लेकिन ये जो संतानों में हमें वो योग्यता नहीं दिखाई दे रही, मुझे लगता है उसके पीछे ये भी कारण रहा होगा। ओम शांति।